श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। सर्वज्ञ निरूपित श्री कृष्ण चरित्र वीडियो नंबर 29, लीला नंबर 42। बब्रू सी प्रेम, यानी प्रेम दान दिया श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने। बब्रुवान, बब्रीक, इन सब ये जो है, तो ये देखते हैं ये लीला किस प्रकार की है। श्री चक्रधर महाराज जी ने इस लीला का वर्णन किया है। तो श्री चक्रधर महाराज जी कैसे इस लीला का वर्णन करते हैं वो हम देखते हैं। 42 बब्रू सी प्रेम। एकु दी सर्वज्ञ मणितले। एक दिन श्री चक्रधर महाराज, बब्रुवान सुना हुआ है, बब्रीक। एक दिन श्री चक्रधर महाराज कहते हैं, भाई पद्मावतिया मणितले। पद्मावती ने कहा, बा बब्रू तुझ्या पूर्व जासी जुंज मांडिले असे तरी जासी ना साव्यासी। पद्मावती ने कहा, बेटा बब्रू, तेरे पूर्वजों में जुंज लगा हुआ है, युद्ध लग रहा है, मांडिल्या से यानी अभी होने वाला है। तू जाना वहां पर, थोड़ा जाकर आ, देख क्या चल रहा है वहां पर। तेवेली तेने 3 कांडे हाथी गेतली यानी निकाला। उस समय उन्होंने 3 बाण हाथ में लिए बब्रुवान ने और निकल गया। तब तिया मणितले, तब उसने कहा, बा तू कोनी कड़े होसी। कहते हैं, बेटा तू किस तरफ होगा। तेने मणितले, जे हारवती त्याचे कड़े होइन। जो युद्ध में हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से युद्ध, पूर्वज है दोनों मेरे, कौरव भी पांडव भी, तो मैं युद्ध किसकी तरफ से लड़ूं। जो हार रहेगा मैं उसकी तरफ लड़ूंगा, कमजोर पक्ष। मग तैसे ची निकाला, फिर वो वैसे ही निकल गया। तेवेली श्री कृष्ण चक्रवर्ती ब्राह्मणाचे रूप धरुनी सौम्या बीजे के ले। उस समय श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास गए। मग श्री कृष्ण चक्रवर्ती तयाते मणितले। फिर श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने बब्रुवान से कहा, तुम्ही कवने ठाई हुनी ये तात। तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो। तेने मणितले, उसने कहा, मी बब्रू पातालुनी, ये तो पाताल लोक से आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहा हूँ, पाताल लोक। पाताल का मतलब जमीन नहीं है, जमीन के नीचे नहीं है। पाताल का मतलब है हिमालय की तरफ जो स्वर्ग लोक है। स्वर्ग लोक एक पहाड़ी पर है, वो 22 पुर हैं ऐसा कहते हैं, जहाँ पे देवताएं रहती हैं। ये हिमालयज में है, ये अदृश्य रूप से हैं। वहां पर जो प्लेन जगह है उसको पाताल लोक कहते हैं। स्वर्ग लोक पहाड़ी पर है, लोक यानी जैसे एरिया होता है, इंद्रलोक जैसे है ना स्टेशंस दिल्ली में, तो लोक मतलब एरिया, बस्ती, गांव जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, अच्छा एरिया, उसे लोक कहते हैं। तो स्वर्ग लोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक। मृत्यु लोक जहाँ पे कर्म भूमि में लोग जन्मते और मरते हैं। पाताल लोक जो है वो भी सुख रूप है, वहाँ कर्म नहीं लेप लगते, वहाँ कर्म लेप नहीं लगते। तो वहाँ पर 10,000 साल का भोग भूमि है, एक प्रकार की दिव्य है, थोड़ा सा रहना सहना बहुत ऊंचा है। फिर उसके बाद स्वर्ग लोक है जहाँ देवताएं रहती हैं। इंद्र देवता का सिंहासन है। कर्म भूमि के देवता अष्टोदेवी अंतराल, अंतराल की तो अंतरिक्ष में रहती है, उनका लोक कोई नहीं है। कर्म भूमि वाली हैं जो वो धरती पे रहती हैं। तो स्वर्ग वाली जो है वो एक जगह का नाम है, स्वर्ग लोक। जितने भी ये देवता हैं उनके लोक हैं। शिराबदी लोक भी हैं, 3 पहाड़ियां हैं जहाँ ब्रह्मा विष्णु महादेव रहते हैं। 8 भैरव हैं तो उनकी 8 पहाड़ियां हैं। ये सब एक जगह है, ये सब अदृश्य रूप में है। किधर, हिमालय से ऊपर, जहाँ हिमालय की चोटियां है ना, उनसे ऊपर आसमान में, अंतरिक्ष में, अदृश्य रूप में ये लोक हैं। अभी पीछे आना, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ गए, शेष नारायण के लोक में गए, तो वो वहाँ पर एक, समझ लीजिए आप, हाई राइज जैसे बिल्डिंग्स टाइप हैं, बड़ी ऊंची जाती रहती हैं, वहाँ पर वो लोग रहते हैं। उस एरिया जहाँ से शुरू होता है उसके नीचे ग्राउंड है, ठीक है, जैसे बेस कैंप होता है, वहाँ उसको पाताल लोक कहते हैं।
ठीक है जी। पाताल का मतलब वो नीचे बोलते हैं ना, नीचे मतलब पहाड़ी के नीचे, जमीन के नीचे नहीं, पृथ्वी के नीचे नहीं। हम पहाड़ी पे खड़े हैं तो हम कहेंगे ना नीचे देखो, तो वो जो देवताएं पहाड़ी पर है वो कहती है नीचे पाताल लोक है। फिर एक है मृत्यु लोक, मृत्यु लोक में हम लोग रह रहे हैं, सारा पृथ्वी जो है। तो ऐसे 3 लोक हैं। तो बब्रुवान कहाँ से रहता आया, कहता मी बब्रू पातालू नी, ये तो पाताल से आ रहा हूँ। श्री कृष्ण चक्रवर्ती मंडितले कोठे जाता, कहाँ जा रहे हैं। तेने मंडितले ना कौरवा पांडवा योद्ध होते तया साव्या जातो, कहते हैं कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा है, वहां जा रहा हूं। श्री कृष्ण चक्रवर्ती मंडितले तुम्ही कोनी कड़े होआल, तुम किसकी तरफ से युद्ध करोगे, तुम किसकी तरफ से युद्ध करोगे। सावेया, सावा वो सबंजड़ी सावा, सावेया जातो से, सावेया विशेष सवेची सवे सवहान सबल सवहान समावो। हाँ, मैं वहां पर किसके लिए जा रहा हूं, सहायता के लिए जा रहा हूं। कहते हैं कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा है, मैं वहां सहायता के लिए जा रहा हूं। तो कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने पूछा तुम ही कोनी कड़े हाल, किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे, कौरव या पांडवों की तरफ। तेने मंडितले उसने कहा जे हार विति तया कड़े होइन, जो हार रहा होगा उसकी सहायता करूंगा। श्री कृष्ण चक्रवर्ती मंडितले एक कांडे 3 ची काइसी, ये जो बाण है ये 3 ही हैं। ये काहे के लिए 3 ही क्यों है, तेने मंडितले लोक कितनी, उसने कहा लोक कितने हैं। श्री कृष्ण चक्रवर्ती मंडितले ना 3 लोक हैं। देखो मैंने जो बात बताई वो आगे चरित्र में भी आ गई, 3 लोक हैं। तेने मंडितले तब चौथे कोना लागी वाहो, उसने कहा 3, कृष्ण भगवान ने कहा 3 लोग है, तो कहता चौथा बाण मैं किसके लिए लेके जाऊं, 3 लोग एक एक बाण में एक लोग खत्म, चौथे बाण की मुझे जरूरत है। कितना कॉन्फिडेंस उसको है, कहता मुझे जरूरत नहीं है, क्या कॉन्फिडेंस है उस बंदे को। कहता चौथा बाण किसके लिए लेके जाऊं मैं। श्री कृष्ण चक्रवर्ती मंडितले तरी विंदा पाताल लोक, कहते थे पाताल लोक को निशाना लगा के दिखा मैं मानू। तेत सेंद्रे बरुनी नड़ा ठेविला, वहां पर हमने सेंदूर भरकर एक चीज रखी हुई है, हा विंदापा, उसको तुम बाण मारकर तोड़ के दिखाओ यहाँ बैठे बैठे। तेने बिंदिला, उसने उसको बिन दिया, उसको निशाना लगा दिया। तब श्री कृष्ण चक्रवर्ती चा तलवा शेंद्रे सहित सुम्बा उमटला, उस बाद श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज के पैरों के नीचे शेंद्रू के साथ, ठीक है, सिंदूर के साथ सुम्बा उमटला, यानी कुछ चीज ऐसा। सुम्बा का मतलब क्या है देख लेते हैं। सुम्बा उमटला, सुम्बा, सुम्बा उमटला, सुबर सूर सुर सुरंग सुरंग, सुम्बा का यहाँ पे नहीं है। तो उनके पैरों के नीचे सिंदूर दिखाई दिया, वहां पर उसमें आ गया। तब श्री कृष्ण चक्रवर्ती मर जाता, तो श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज कहते हैं माग माग प्रसन्न जालो, मागो मागो मैं प्रसन्न हो गया तेरी दृश्य विद्या पर और तेरे विश्वास पर। तेने मंडितले, उसने कहा बब्रू ने, आमा क्षत्रियासी हाथ वोड़ू ना ये तुम्ही ची मांगा, कहते हैं मैं क्षत्रिय हूं, हम ऐसे हाथ फैलाते नहीं, हम देते हैं। आप मांगो आपको क्या चाहिए, तुम ही ची मांगा। क्या कहते हैं, आमा क्षत्रियासी हाथ ओढ़ू ना ये, हम क्षत्रिय हैं, हम हाथ ऐसे नहीं करते, हम देते हैं। तुम ही ची मांगा, आप मांगो ब्राह्मण। श्री कृष्ण चक्रवर्ती हमारे ब्राह्मण के वेश में आए थे ना। मग श्री कृष्ण चक्रवर्ती मंडितले, तो श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने कहा तरी हे शिर आमा सीधा, तो तुम्हारा ये सिर जो है वो मुझे दे दो, गर्दन काट कर ये सिर मुझे दे दो। नहीं,
मग श्री कृष्ण चक्रवर्ती म्हणितले तरी दया भाक, भाक यानी तुम जो मैं मांगूंगा वो दोगे। पहली लाइन मिस हो गई है, दोबारा से ले रहा हूं। तरी दया भाक, भाक यानी तुम शपथ दो, भाक्याचे पो फल आता है ना, यानी अपनी शपथ क्या बोलते हैं, प्रॉमिस करो, वचन दो। तेने भाग दूसरे का ठीक है, आप जो मांगोगे मैं दूंगा। श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले हे शिर आमा सीधा, यह सिर मेरे को दे दो। तेने मणितले जी जी दईन, ठीक है महाराज मैं आपको दूंगा। परी मी जे होनी आला ते नाही की, ते म्या दिखावे जी। परंतु आप जो होकर आए हो, नहीं, परी मी जे होनी आला, मैं जिस चीज के लिए आया हूं, ते नाही, वो चीज नहीं होगी। मैं युद्ध के लिए आया हूं, वो युद्ध नहीं मैं लड़ सकूंगा। ते मियाँ दिखावे जी, वह आप मुझे दिखा दीजिए युद्ध कौन, युद्ध कैसा चल रहा है। मैं युद्ध करने के लिए आया हूँ, आपने मांग लिया, मैंने शपथ दे दी, वचन दे दिया, मैं आपको सिर अभी देता हूँ। मैं जिस काम के लिए आया था वो काम नहीं था हो रहा, परंतु मैं उस युद्ध को देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले देखाल, ठीक है तुम उस युद्ध को, इतु कहने दंडवते के लिए, उसने दंडवत की, गई जो जी, बाण के साथ उसने सिर काट दिया। मनोनी शरे करोनी सिर फेड़ी ले, शरे यानी बाण के साथ उसने सिर को काट कर भगवान श्री कृष्ण महाराज के श्री चरणों में अर्पण कर दिया। सीधा प्रेम। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो। सीधा प्रेम दान। महाराज ने, भगवान ईश्वर ने मांगा और उसने 1 मिनट नहीं लगाया। और श्री चक्कर हमारा हमसे एक जन्म मांगते हैं, हम कहते हैं 56 में आएंगे, 60 में आएंगे, 65 में आएंगे, पता नहीं कब आएंगे। हम 56 में आएंगे, 48 में आएंगे, जल्दी क्या है जी। फिर कहते हैं भगवान हमें प्रेम दान दे दीजिए 60 में आने के बाद, 65 में आने के बाद। कमाल की बात हो गई है। मनोनी शरे करोनी सिर फेड़ीला, सिर फेड़ दिया। मग श्री कृष्ण चक्रवर्ती त्याचे शिर श्री करी गेवनी अबिठ्या वरिठे विले, तो श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने उसका सिर लेकर एक ऊंची जगह पर रख दिया। कुरुक्षेत्र निर्वाण्या वरी धर्मने, कुरुक्षेत्र का युद्ध पूर्ण होने के बाद धर्मराज कहते हैं मियाँ जिंतिले, मैंने युद्ध जीता। भीमसेन मने मियाँ जिंतिले, भीमसेन कहते हैं मैंने युद्ध जीता। अर्जुन मने मियाँ जिंतिले, अर्जुन कहता है मैंने युद्ध जीता। नकुल मने मियाँ जिंतिले, नकुल कहते हैं मैंने युद्ध जीता। सहदेव मने मियाँ जिंतिले, सहदेव कहते हैं मैंने युद्ध जीता। ऐसे अवगे आप पुलाले अपन्याते वानीति, ऐसे सभी अपना अपना बखान कर रहे थे कि मैंने युद्ध जीता। ते वेली श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले, उस समय श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज कहते हैं जा पुसा बबरूसी, जाओ बबरू से पूछो, माँ तो जे सांगैल ते साच, वो जो कहेगा वही सच होगा। मग अवगे बबरू पासी आले, तो सभी बबरू के पास आए। आनी पूछिले और पूछा बबरा कोने जिंतले, बबरा ये युद्ध किसने जीता है। तेने मणितले, बबरू कहते हैं मी सुदर्शन ची भवंता देखे, मैंने सुदर्शन चक्र ही हर जगह घूमते हुए भवंता देखे, हर जगह सुदर्शन चक्र को ही आनी मारिता देखे, और उनको मारते हुए काटते हुए देखा सुदर्शन चक्र को। तुम ही अवगे ची लटिके, तुम सब झूठे हो। एतु के नहीं त्यांचा गर्व होता तो गेला, ये बात सुनकर उन सभी पांचों का जो गर्व था वो चले गया। मग श्री कृष्ण चक्रवर्ती पांडवासी राज्य स्थापनी द्वारके सी बीजे केले, फिर श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज पांडवों को राज्य स्थापित करके द्वारका वापिस चले गए। तो ये बब्रुवान की घटना, बब्रुवान को प्रेम दान हुआ है। श्री कृष्ण चक्रवर्ती अनंत धरिले,
परि उद्धव अर्जुन हे पुराण प्रसिद्ध। बबरू की कथा नहीं आई, रुक्मिणी माता की कथा नहीं आई ज्यादा। अर्जुन और उद्धव पुराणों में प्रसिद्ध हैं, परंतु श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने कईयों को प्रेम दान दिया है। अनंत धरिल कृष्ण चक्रवर्ती महाराज कहते हैं। तो इस लीला में हमें बब्रुवान के प्रेम की लीला सुनने को मिली। बाईसा माता की प्रेम की लीला, एकांकी के महादेव भट्ट की लीला, कुंती माता ने प्रेम प्रदान की प्राप्त किया, रुक्मिणी माता ने प्रेम प्रदान किया, और आज बब्रुवान के प्रेम की भी बातें आई। ठीक है जी। तो आप सब भी अपना सिर दे दो और प्रेम ले लो, लेकिन मांगने वाले ईश्वर होने चाहिए। दंडवत। श्री कृष्णचंद्र महाराज की। लीला वीडियो नंबर 29, लीला नंबर 42 यहाँ संपूर्ण होती है। श्री चक्रधर स्वामी